अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड का एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है इंटरफेसिंग के बारे में। हमें पता है कि इंटरफेसिंग जो है वो एज अ कनेक्शन के तौर पर वर्क करती है बिटवीन टू डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज़। तो आज हम इंटरफेसिंग के एक टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। टीटीएल टू सीमोस इंटरफेसिंग हम कैसे करा सकते हैं। हमें पता है कि टीटीएल जो है ये एक डिफरेंट लॉजिक फैमिली है और सीमोस जो है एक डिफरेंट लॉजिक फैमिली है। तो इंटरफेसिंग हमेशा टू डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज़ के दरमियान ही परफॉर्म की जाती है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए परफॉर्म की जाती है ताकि हम एक ऐसे सर्किट में या एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें जहां पर हमें वो दोनों रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो किसी एक सर्किट में नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल के तौर पर टीटीएल जो है वो टाइम डिले को मैनेज करता है और सीमोस जो है पावर डेसिपेशन को कंट्रोल करता है। यानी अगर हमें किसी एक ऐसे सर्किट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो जहाँ पर हमें टाइम डिले कम चाहिए और पावर डेसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, तो हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके उस सर्किट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो टीटीएल टू सीमोस इंटरफेसिंग की जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास एक टीटीएल का सर्किट है। एक नैंड गेट, हमें पता है टीटीएल जो है वो एज अ नैंड गेट के तौर पर वर्क करता है। हमने उसकी के मैपिंग या उसकी ट्रूथ टेबल के रिजल्ट के मुतालिक हमें पता चला था कि टीटीएल जो है वो एज अ नैंड गेट वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने एक नैंड गेट लिया है जो एज अ टीटीएल के तौर पर वर्क करेगा और उसके साथ हमने एक रजिस्टर की मदद से उसकी आउटपुट को अटैच कर दिया है सीमोस के साथ। जो अटैच है सी मोस के एक इनपुट टर्मिनल्स के साथ। सी मोस में हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली पी मोस होता है और एन मोस होता है। पी मोस में क्या होता है, एक इन्वर्टर लगा होता है। एन मोस में क्या होता है, हमारा जो टर्मिनल होता है वो ग्राउंड के साथ अटैच होता है। तो ये हमने एक नैंड गेट सर्किट की मदद से एक सी मोस को बना दिया। अब टीटीएल से सी मोस में इंटरफेसिंग कराई गई है। हमने देखा कि टीटीएल में हम चेक करेंगे कि लॉजिक 1 पर टीटीएल का पोटेंशियल क्या होता है और सीमोस का पोटेंशियल क्या होता है और लॉजिक 0 पर हमें टीटीएल या सीमोस के पोटेंशियल क्या मिलते हैं। हमें पता है कि टीटीएल लॉजिक 1 पर 2.4 से 5 वोल्ट का पोटेंशियल रिक्वायरमेंट होती है और सीमोस की 3.5 से 5 वोल्ट पर। जबकि लॉजिक 0 पर टीटीएल जो है 0 से 0.8 वोल्ट पर वर्क करता है और सीमोस जो है 0 से 1.5 वोल्ट पर वर्क करता है। अगर हम कहें कि हमें इसे लॉजिक 1 पर ऑपरेट कराना है तो हमें पता है टीटीएल का पोटेंशियल 2.4 वोल्ट है जबकि सीमोस का 3.45 वोल्ट है। तो हमें इस सीमोस को एक्टिंग मोड में लाने के लिए 3.5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है जो हमें टीटीएल अभी नहीं दे रहा। तो हम इसमें इंटरफेसिंग कैसे कराएंगे, हम टीटीएल के साथ एक और टीटीएल ओपन कलेक्टर सर्किट को अटैच कर देंगे जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल मिलकर इतना मैनेज करेंगे कि वो 3.5 वोल्ट के इक्वल हो जाएं और उस सूरत में फिर टीटीएल के इस जंक्शन पे 3.5 वोल्ट ही पोटेंशियल ऑब्टेन हो जाएगा जो सीमोस को ऑन कर देगा। तो इस तरह इंटरफेसिंग की जाती है। इसका एक और सर्किट की मॉडिफिकेशन फॉर्म में भी है कि अगर हमारे पास टीटीएल का कोई ओपन कलेक्टर सर्किट है और हम उसको किसी एक आईसी की मदद से सीमोस के साथ अटैच कर दें तो ये आईसी जो होगा वो ऐसा इंटरफेसिंग के तौर पर वर्क करेगा। क्या होगा कि यहाँ से जो भी पोटेंशियल 2.4 वोल्ट जो पोटेंशियल आ रहा है वो पहले आईसी में जाएगा, आईसी उसको मैनेज करेगा यानी इंटरफेसिंग के तौर पे वर्क करेगा। पहले उस पोटेंशियल को उस सी मोस के पोटेंशियल के इक्वल करेगा और उसके बाद सी मोस में एज अ ऑन मोड के तौर पे वर्क करेगा। सीमोस से अगर टीटीएल की इंटरफेसिंग की बात करें तो यहाँ पर हम लॉजिक 0 पर चेक कर सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे सीमोस की जो लॉजिक है वो 0 से 0.1.5 वोल्ट है और टीटीएल की 0 से 0.8 वोल्ट है। तो हम क्या करेंगे कि 0 से 1.5 वोल्ट को मीन अगर हम कहें इसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है जो बहुत ज़्यादा हाई है और टीटीएल का पोटेंशियल क्या है 0.8 वोल्ट है। तो हम इसके साथ एक और सी मोस को अटैच करेंगे और सी मोस के साथ फिर एक और आईसी को अटैच करेंगे और ये आईसी जो होगा वो एक नैंड गेट के साथ अटैच होगा यानी इसका सर्किट जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। क्या होगा अगर इस सी मोस पे हम देखेंगे 3.5 वोल्ट पर इसने एक्टिवेट हो गया। अब ये 3.5 वोल्ट जो है वो 2.5 वोल्ट से बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये 3.5 वोल्ट पहले आईसी जो इंटरफेसिंग के तौर पर वर्क कर रहा है वहाँ से पास आउट होगा। आईसी इस वोल्टेज को मैनेज करेगा यानी कंट्रोल करेगा और इसे इतना कर देगा जो 2.4 वोल्ट के इक्वल हो जाए। जब ये 2.4 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा तब ये टीटीएल जो होगा एज अ ओपन हो जाएगा यानी एज अ ऑन स्टेट में आ जाएगा।
तो इस तरह इंटरफेसिंग जो होती है वो क्या करती है, दोनों सर्किट के पोटेंशियल को मैनेज करके उनकी प्रॉपर्टीज़ की बिना पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इंटरफेसिंग को यूज़ किया जाता है। वो उन दोनों सर्किट के पहले पोटेंशियल को मैनेज करेगी, जिसमें एक सर्किट जो होगा वो एज अ ड्राइवर के तौर पर वर्क कर रहा होगा और दूसरा सर्किट एज अ लोड के तौर पर वर्क कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि TTL जो था वो ड्राइव कर रहा था CMOS को, CMOS में फिर क्या हुआ, लोडिंग हुई, और यही लोडिंग जो थी वो एज अ CMOS के इनपुट पे वर्क कर रही थी, और यही CMOS फिर हमें एज अ ड्राइवर के तौर पर वर्क कर रहा था, जो ड्राइव कर रहा था TTL को, और TTL फिर लोड के तौर पर वर्क कर रही थी। तो इस तरह इंटरफेसिंग जो है वो टू डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज़ के दरमियान परफॉर्म की जाती है।